बुरा समाचार है, ताड़का छूट गई है। ताड़का ब्रह्मर्षि विश्वामित्र? लेकिन उसे तो 1000 साल पहले उस बंजर वन में बांध दिया था देवताओं ने। देवताओं ने बांधा था ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, रावण ने मुक्ति दे दी है। अब अपने इस वरदान के दम पर वो सबकी नाक में दम कर सकती है। ताड़का मुक्त हो गई। अनर्थ हो जाएगा। महाराज हमें बचाइए। अगर उसे पूरनमासी के पहले रोका नहीं गया तो अयोध्या क्या पूरी धरती को खा जाएगी। मैं अपनी पूरी सेना भेजने को तैयार हूं गुरुदेव। तुम्हारी सेना को अमरूद की तरह कच्चा चबा जाएगी वो। तो क्या उपाय है गुरुदेव? मार्ग दिखाइए। सिर्फ एक तरीका है, राम। ये लड़ेगा ताड़का से। राम अकेला? उस राक्षसी से जिससे देव भी डरते हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सिर्फ राम ही अयोध्या को बचा सकता है। हे महाज्ञानी, मैं दया की भीख मांगता हूं। कोई भी, कुछ भी, राम नहीं। केवल राम अयोध्या नरेश। क्षमा। तो फिर अयोध्या में मेरा कोई काम नहीं। परसों सुबह तक तो अयोध्या ही नहीं रहेगी। ब्रह्म ऋषि महाराज, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र है। खुद राज क्षत्रिय रह चुके हैं, सप्तऋषियों में सर्वशक्तिशाली है। इनके साथ जाने से राम को देवों के अस्त्रों की प्राप्ति होगी महाराज। राम सुरक्षित रहेगा। बाबा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? बाबा, गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की बात जितनी कठोर है उतनी ही सच भी। अयोध्या की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ताड़का का विनाश कर दूंगा। बहुत दिन हुए मंदोदरी बहन नहीं दिखे। अबे लठ मार अकल, मंदोदरी बीवी है, बहन शूर्पणखा है। मुझे याद किया भैया। बहना, कितनी बार कहा है, इतना कीमती मेज तोड़कर मत आया करो। वैसे बड़ा करारा अवतार है। प्रिय भांजी, करारा हो या दुलारा, तुम मारने जाओगी तो हो जाएगा बेचारा। चुप रहो दोनों, ये ताड़का के मुंह में जा रहे हैं। खेल का इंतजाम हो गया मामा? रात के लिए यहीं विश्राम करेंगे। जी ब्रह्म ऋषि। ताड़का वन यहां से 1 कोस दूर है। ओए मरीच मामा, तुम क्यों नहीं जाते? जीत गए तो जीवन भर ऐश मिलेगी, और हार गए तो मेरे दास बन के रहना। दासी तो हूँ यार, पर ऐसे नहीं मानूंगा हार। रावण की जय हो, रावण की जय हो।
बंदर की जात, नीचे आके कर बात। मर गए इतने सारे। अमरूद, संतरा, अखरोट, छोटा सर बड़ी चोट। करा दिया ना मुंह काला। मैं होता तो शायद। कुछ नहीं होता, अब बस कल का इंतजार है। अब संभल के, ये ताड़का वन है। जोर से लंका नरेश, मुझसे शादी करो। आपकी दासी बनना चाहती हूँ। रावण, मुझसे शादी करो। जल्दी शुरू होने वाला है मौत का खेल, ताड़का और अवतार के बीच। आपको क्या लगता है बरीच? हाँ मारीच, इतिहास देखें तो ताड़का ने आज तक 400 बार ये खेल खेला है और कभी नहीं हारी। वैसे एक बार बरसात की वजह से खेल रद्द हुआ था। हाँ, पर आज कोई बरसात नहीं बचाएगी अवतार को। मेरे ख्याल से 7 क्षण में खत्म हो जाएगा। मारीच, रावण से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा। और यहाँ नारे भी हो गए हैं शुरू। अब देखते हैं कौन पहले मरता है, चेले या गुरु। वो क्या था? शांत। ये वन जिंदा है। ताड़का की आत्मा और ये वन एक हो गए हैं। ताड़का ही ताड़का वन है। काम ये विकार है, शरीर की कमियां हैं। इन्हें मारकर ही तुम इन्हें मुक्त कर सकते हो।
अब अपना कार्य पूरा करो, ताड़का का वध करो। उसकी मृत्यु ही मोक्ष है, मुक्ति है। मारो। धर्म का पालन करना पाप नहीं होता राम। पर गुरुदेव, नारी हत्या का पाप। इंद्र ने धर्म का चोला पहन विरोचना की बेटी को मारा। खुद विष्णु भगवान ने इंद्र पर हमला करने के लिए भृगु की पत्नी को मारा। धर्म का रास्ता पाप के अंत से ही निकलता है राम। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ताड़का को मार दिया रे। सिंहासन छोड़ दो रावण, रावण दूर करो। पत्थर भी किस-किसने किया? सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तूने ही तो कहा था सबको दिखाओ। तुझे तो मैं चुन चुन के बदला लूंगा मैं। हाँ, माताओं और भ्राताओं, बदला लेने का मौका फिर है मिला, क्योंकि विश्वामित्र दोनों छोकरों को लेकर पहुंच रहे हैं मिथिला। मिथिला। एक अन्यायी और अत्याचारी शक्ति संसार में फैलती जा रही है, उसका नाम है रावण। सीता को पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। राम से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। राम हम राक्षसों की मृत्यु का दूसरा नाम है लंकेश। इतिहास मैं लिखूंगा जिसमें राम की मृत्यु पहले होगी। डायरेक्टर कुणाल खोली ने यह पहले एक फिल्म के रूप में डिज़ाइन की थी, लेकिन अब इसकी 8 घंटे की लेंथ होने के कारण कुणाल खोली ने इसको एक वेब सीरीज़ के रूप में दिखाने का फैसला किया है। जब हम रामानंद सागर के रामायण के इन सारे एपिसोडों को देखेंगे और उसके कुछ टाइम बाद आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये अच्छी बनाई है। कुणाल खोली ने कुछ इस तरह से बताया था और अब यह आने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये वेब सीरीज़ कैसी है। कहने की बात तो यह है कि सभी डायरेक्टर अपनी मूवी या वेब सीरीज़ को अच्छा ही बताते हैं। रामयुग के साथ प्राचीन महाकाव्य की वापसी की पेशकश करने के लिए तैयार है। मूल रूप से यह 2 भागों वाली फिल्म के रूप में तैयार की गई है।
यानी इसका भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ सकता है। जैसे कि पहले टाइम में MX प्लेयर ने अपनी वेब सीरीज आश्रम में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को प्रदर्शित किया था। हालांकि मौजूदा स्थिति के कारण यह एक वेब सीरीज में बदली गई है और फिल्म निर्माता के माध्यम से बदलने के बारे में शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसकी लेंथ 4 घंटे की होने की वजह से इसको सभी ने टीम बनाकर फैसला लिया कि यह वेब सीरीज के रूप में ही दिखाएंगे और इसके निर्माताओं के लिए अंतिम उद्देश्य एक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना था, ताकि अच्छे से जो देखने वाले व्यक्ति हैं वह अच्छे से समझ सकें। इसलिए मुझे खुशी है कि रामयुग रिलीज हो रही है। हमारे पास लगभग 4 घंटे से ज़्यादा की कहानी थी, लेकिन फिर भी हमने इसको कम करके 4 घंटे का फैसला लिया और इसको 8 भागों में बांटा, यानी इसके टोटल 8 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। MX प्लेयर इस वेब सीरीज़ में दिंगत मंचले और अक्षय डोगरा, ऐश्वर्या ओझा, टिस्का चोपड़ा और दलित ताहिल जैसे अन्य कलाकार हैं। एक तरफ महाकाव्य की कलातीत अपील और कोहली का कहना है कि नवीन नए तरीके से हमने इसको बनाया है। इसके VFX सारे डिज़ाइन अच्छे से किए गए हैं। हमने इसको कई बार करने के बाद तब पास किए हैं और साथ ही साथ इसको आपको देखने की बढ़ाने की क्षमता पर भी काम किया गया है, ताकि आप इससे बोर ना हो और इसकी परियोजनाओं के लिए आकर्षित हों। यह एक महाकाव्य है जो बचपन से हमारे साथ है। कहानी सुनते समय हम जब छोटे थे तो कहानी सुनते सुनते बड़े हुए और आज आपको नए रूप में यह वेब सीरीज देखने को मिलेगी। कोई हमेशा दृश्यों की कल्पना एक विशेष तरीके से करता है, लेकिन बदलती तकनीक के साथ मुझे लगा कि हम दृश्यों को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। तो मैंने अपने सारे डायरेक्शन इसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाने के लिए किए हैं। शो से आगे निकलते हुए एक संगीत वीडियो जय हनुमान भी इसमें दिया गया है, जिसका शीर्षक अमिताभ बच्चन के साथ और स्वर उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ किया गया था। पिछले सप्ताह जारी किया गया था इसका एक छोटा सा वीडियो और यह फुल आपको पूरी वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि बच्चन इस परियोजना पर कैसे साथ आए तो निर्देशक ने कहा, जब राहुल शर्मा संगीत निर्देशक ने मेरे लिए गाना बजाया तो मैंने उनसे कहा कि जाकिर हिसियान का तबला बजाना बहुत अच्छा होगा और श्री बच्चन ऐसे गाएंगे। हम दोनों विचार ही कर रहे थे तो अति महत्वाकांक्षी होने पर हम हंसने लगे। हालांकि जब हमने अमिताभ बच्चन से संपर्क किया तो वह तुरंत इससे सहमत हो गए और उन्होंने अपनी आवाज़ देने के लिए हमसे वादा कर लिया। वेब सीरीज़ में आप देखेंगे कि एक सपना चाहे कितना भी बड़ा हो किसी दिन सच हो जाता है। यह खास बात आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगी। यह MX प्लेयर की वेब सीरीज रामयुग 6 मई को MX प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम होगी। खास बात यह है कि कुणाल कोहली ने इस वेब सीरीज में राम और सीता के रूप में नए चेहरों का चयन किया था। रामयुग के बारे में बोलते हुए फिल्म निर्माता ने कहा था कि वह हिंदू महाकाव्य का पालन करते हुए सतर्क रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह एक विवादित में नहीं चलेगी। ये वेब सीरीज़ कोई विवाद से नहीं जुड़ेगी, जो अक्सर पुरानी और ऐतिहासिक परियोजनाओं के साथ हुआ करता है। यह कुणाल कोहली ने 2018 में भी कहा था और जब आज ये रिलीज होने जा रही है तो उन्होंने ऐसा भी ट्वीट किया है। उसी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी फिल्म को बनाते समय हमेशा सतर्क रहता हूँ। फना बनाते समय एक समस्या में पड़ गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं झेल पाता। एक सतर्क रहना पड़ता है। यही कारण है कि हम लोग नरेंद्र कोहली हमारे सलाहकार की तरह हमारा साथ देते हैं। यदि आप उनके शरीर का काम देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि वह कितने सही हैं। उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। हमारे पास हाल ही में टीवी पर रामायण है, इसलिए मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम यह समस्याओं से दूर रहेंगे। यदि समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वेब सीरीज़ को कमलेश पांडे ने लिखा है, जिन्हें पहले तेजाब और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों का निर्माण करते हुए देखा गया है, जबकि संगीत साजिद वाजिद का है। रामानंद सागर द्वारा 1988 में रामायण की पहली बार टीवी पर झलक दिखाई गई थी, जो बहुत ही अनुकूलित थी। इस कहानी को 2008 और 2012 में भी देखा गया था। यानी ये वेब सीरीज़ कोई भी किसी तरह की समस्या पैदा नहीं करने वाली है। आप लोग इससे शांत रहें और एंजॉय करें।